इतना सोचा उसने कि अनिल को कैसा लगेगा। उसके बाद अब वो क्या सोच रहा है कि औरों का रिएक्ट क्या होता है। तो ग्रीडी मैन विल शो फियर, द रिच मैन विल शो एंगर एंड अ पुअर मैन विल शो एक्सेप्टेंस। यानी जो ग्रीडी मैन है यानी लालची आदमी वो क्या दिखाएगा, वो तो डर उसके अंदर बैठ जाएगा। रिच आदमी यानी कि जो अमीर है वो क्या करेगा, वो गुस्सा दिखाएगा, एंगर शो करेगा। एंड अ पुअर मैन यानी जो गरीब आदमी वो क्या करेगा, तो बोले चलो भैया इसी में बला टल गई, यानी वो मतलब इसको अपनी भाग्य मान के इसको स्वीकार कर लेगा। ठीक है, बट लेकिन अ केयरलेस पर्सन लाइक अनिल, लेकिन एक अनिल की तरह जो लापरवाह इंसान है विल नॉट इवन नोटिस, वो तो शायद ये नोटिस भी ना कर पाए दैट ही इज रॉब्ड, कि उसके घर चोरी हुई है। उसे मतलब इतना वो अपने आप में मस्त रहता है कि उसे पता ही नहीं चलेगा। शायद ऐसा भी हो सकता है कि उसको पता ही ना चले कि उसके घर पे चोरी हुई है। ठीक है, उसके बाद फिर अब उसने क्या किया, अब उसने सोचा, ही थॉट दैट एजुकेशन कुड मेक हिम टू लर्न। अब वो सारी चीज़ें सोचते सोचते कहाँ पहुँच गए, एजुकेशन पे। ही थॉट मतलब उसने सोचा, क्या सोचा उसने, दैट एजुकेशन कुड मेक हिम टू अर्न लॉट्स ऑफ मनी, कि एजुकेशन उसको एक बहुत ज़्यादा पैसा कमाने लायक बना सकती है। एंड ही कुड बिकम अ क्लेवर, रिस्पेक्टेड एंड अ रियली बिग मैन। और ही कुड बिकम यानी वो हो सकता था, अगर वो पढ़ता रहेगा तो वो हो सकता था, क्या बन सकता था, एक क्लेवर। क्लेवर का मतलब समझदार, चालाक भी होता है लेकिन यहाँ पे समझदार हो गया। ठीक है, समझदार और रिस्पेक्टेड यानी जिसका सम्मान होता है, एक रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी, एंड रियली बिग मैन, और वास्तव में एक बड़ा आदमी वो बन सकता है। सो ही डिसाइडेड टू गो बैक टू अनिल, इसलिए ही डिसाइडेड उसने डिसाइड किया टू गो बैक यानी वापस जाना, किसके पास, अनिल के पास जाना। टू लर्न यानी सीखने के लिए उसने अनिल के पास वापस जाना डिसाइड किया। सीखने के लिए, क्या सीखने के लिए, टू रीड एंड राइट यानी पढ़ना लिखना सीखने के लिए उसने डिसाइड किया कि मैं किसके पास वापस जाऊंगा, मैं अनिल के पास वापस जाऊंगा। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आ सकता है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई डिड हरि सिंह डिसाइड टू गो बैक टू अनिल, व्हाई डिड हरि सिंह डिसाइड टू गो बैक टू अनिल। ठीक है, या तो ऐसे आ सकता है, या क्वेश्चन दूसरे तरीके से आ सकता है, व्हाट मेड हरि सिंह टू गो बैक टू अनिल। ठीक है, तो मतलब किस चीज़ की वजह से, किसने उसे वापस जाने के लिए मजबूर किया, क्या चीज़ थी जिसकी वजह से वो वापस किया। तो कुछ भी अगर हो जाता है तो आप इसमें केवल इतना ही नहीं, आप थोड़ा सा और भी लिख सकते हो। इसमें क्या लिख सकते हो आप कि ही थॉट, उसने जब अनिल के बारे में सोचा तो उसे क्या लगा कि अनिल विल फील सैड एंड हर्ट, नॉट बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ मनी बट लॉस ऑफ ट्रस्ट। ठीक है, कि उसे क्या लगा, वो क्यों वापस गया, क्योंकि उसने जब अनिल के बारे में सोचा तो उसने सोचा कि यार उसे बहुत आहत होगा, वो उसको बहुत झटका लगे, मतलब उसको चोट पहुंचेगी जब उसे पता चलेगा, तो पैसों की वजह से नहीं बट मैंने धोखा दिया इसलिए। और फिर उसने एजुकेशन के बारे में सोचा कि एजुकेशन अगर वो जो उसको दे रहा है अनिल, तो उससे वो बहुत बड़ा आदमी बन सकता है, रिस्पेक्टेड हो सकता है, तो इसलिए उसने डिसाइड किया मैं वापस जाऊँगा। तो दोनों स्टेंजा हम इस क्वेश्चन में लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका प्रोबेबली लॉन्ग क्वेश्चन में ही आएगा कि व्हाट मेड हरि सिंह टू गो बैक टू अनिल। ठीक है, या व्हाई डिड हरि सिंह गो बैक टू अनिल। ठीक है, कि वो क्यों गया या किस वजह से गया, कुछ भी आ सकता है। उसके बाद फिर क्या हुआ, उसने अब डिसाइड कर लिया, डिसाइड करने के बाद ऑब्वियसली वो जाएगा। फिर ही रिटर्न एंड पुट मनी एट इट्स प्लेस, वो वापस लौटा एंड उसने पुट मनी पैसा रख दिया एट इट्स प्लेस यानी जहाँ पर वो थी वहाँ पर उसने पैसा रख दिया। फिर उसके बाद इन द मॉर्निंग यानी कि सुबह के टाइम अनिल हैड 50 रुपी नोट इन हिज हैंड, अनिल के पास 50 रुपये का नोट था। और फिर क्या हुआ, जैसे ही उसने हरि सिंह ने देखा, हरि सिंह को क्या लगा कि हरि सिंह ने सोचा दैट ही वॉज कॉट यानी वो पकड़ा गया। ठीक है, ही वॉज कॉट, ठीक है, वो पकड़ा गया। बट लेकिन अनिल सेड टू हिम, लेकिन अनिल ने उससे क्या कहा, दैट कि ही हैड अर्न सम मनी प्रीवियस डे, कि उसने पिछले दिन यानी कल कुछ पैसा कमाया था। ठीक है, नाउ ही विल पे हरि सिंह रेगुलरली, अब वो हरि सिंह को रेगुलर पे करेगा। ठीक है, मंथली कुछ पे करेगा। बट लेकिन व्हेन हरि सिंह टुक द नोट,
लेकिन जब हरि सिंह ने वो नोट पकड़ा, ही फाउंड, उसने पाया दैट इट वॉज येट वेट, येट मतलब अभी तक, वेट मतलब गीला, उसने पाया कि इट वॉज, इट यानी कि 50 रुपए का नोट, वॉज येट वेट अभी तक गीला था, ड्यू टू द रेन यानी कि बारिश की वजह से। ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या आ सकता है, क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है दैट डिड हरि सिंह वॉज श्योर, या डिड हरि सिंह नो, या हरि सिंह में नहीं, इवन अनिल के बारे में आ सकता है कि डिड अनिल नो दैट ही वॉज थेफ्ट या ही वॉज रॉब्ड, क्या अनिल को पता था कि वो उसके यहाँ चोरी हुई है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि हाँ उसको पता था। ठीक है, बट ही डिडंट वैल्यू इट, लेकिन उसने इसको ज़्यादा तूल नहीं दिया, ही डिड नॉट वैल्यू इट, उसने उसको वैल्यू नहीं दी इस बात को कि मेरे यहाँ चोरी हुई। और हाँ, एक चीज़ और, ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से आ सकता है, कैसे आ सकता है कि वॉज हरि सिंह श्योर दैट ही इज कॉट। ठीक है, क्या हरि सिंह श्योर था कि वो पकड़ा गया है। ठीक है, मतलब उसको यकीन था कि मतलब अनिल को पता चल गया कि मतलब वो पकड़ा गया। या फिर क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि वॉज हरि सिंह श्योर दैट अनिल न्यू दैट ही वॉज रॉब्ड, क्या हरि सिंह इस बात पे श्योर था कि अनिल को पता चल गया कि उसके यहाँ चोरी हुई है। क्वेश्चन कैसे भी आएगा, आप घूमना मत, आप सिर्फ ये समझना कि कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, हरि सिंह को क्या लगा कि उसको अनिल को पता चला कि नहीं चला। ठीक है, क्या अनिल को पता था कि उसके यहाँ चोरी हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, या क्वेश्चन आ सकता है हाउ वॉज हरि सिंह बिकम श्योर, हाउ वॉज हरि सिंह बिकेम श्योर दैट अनिल नो दैट ही वॉज रॉब्ड, कि हरि सिंह कैसे श्योर हो, हरि सिंह को कैसे पता चला कि वो अनिल को पता चल गया कि उसके यहाँ चोरी हुई है। तो कुछ भी आ रहा है आप ये लिख देना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपकी हमने करवा दी है, चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है। छोटी सी लाइन और है कि ही अंडरस्टूड दैट अनिल न्यू, अब क्या हो गया, ये आगे क्वेश्चन जो आ रहा है ये भी आप लिखेंगे उसमें, ही अंडरस्टूड मतलब जो उसने गीला नोट देखा, ही अंडरस्टूड उसको समझ में आ गया, दैट अनिल न्यू कि अनिल को मालूम है, दैट ही वॉज रॉब्ड कि उसके यहाँ चोरी हो चुकी है, बट लेकिन ही डिड नॉट वैल्यूड इट, लेकिन उसने इस बात को तूल नहीं दिया। किसने, अनिल ने इस बात को तूल नहीं दिया कि यार चल ठीक है कर ली तो कर ली। ठीक है, एंड सेड टू हरि सिंह, और उसने हरि सिंह से कहा कि टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस, आज हम सेंटेंस लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका जो भी अभी पीछे हमने डिस्कस किए थे उनमें से कुछ भी अगर आता है कि हरि सिंह श्योर था या नहीं था, उसको पता चला कि नहीं चला हरि सिंह को कि भैया अनिल को ये पता है कि उसने चोरी कर ली है हरि सिंह ने, तो कुछ भी आता है तो ये पिछले एक ये वाला स्टैंजा, एक इससे पहले वाला स्टैंजा, आप दोनों से मिला करके लिख सकते हैं। और अगर ज़्यादा बुद्धि यूज़ ना करनी आती हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप दोनों पैरा लिख दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, टीचर ने चेक करके नंबर ही देना है। ठीक है, ज़्यादा लिख दिया कोई दिक्कत नहीं, कम नहीं लिखना। ठीक है, सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, चैप्टर इज फिनिश। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको बेल आइकन दबाइए और इसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। ठीक है, वैसे कहने की अब ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप लोग समझदार हैं, आई नो दैट यू गाइज आर सो इंटेलिजेंट। ठीक है, आई विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।